नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है मंडोई रोड रामनगर शाहजहाँ में। ये भव्य आयोजन है, तिरंगा आयोजन है यहाँ पे मंडोई रोड मार्केट में, और यहाँ के निवासियों ने आयोजन किया हुआ है तिरंगा का। दिल्ली के पूर्व उपमहापौर दिव्य जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्य जायसवाल जी, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, पूरे भारत के अंदर जो उल्लास है, जो जोश है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने एक वार किया है और एक वार में पाकिस्तान की हालत ख़राब है। युवाओं में जोश है, देशवासियों में एक विश्वास है मोदी सरकार के प्रति कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़कर सुरक्षा अपने यहाँ पुख्ता करके और अपने उत्पादन से पाकिस्तान पे वार किया है। मैं मानता हूँ कि पीओके पे भी हमला होगा और पाकिस्तान का वो अंग जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया वो भारत में मोदी जी ने साफ कह दिया है, जो बात होएगी पीओके पे होएगी या फिर सिंदूर पे होएगी। जो मोदी जी ने कहा है वो पहले भी हुआ और फिर होगा, और 100% लोगों का विश्वास है कि मोदी जी आने वाले समय में पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है, जिसने पाकिस्तान में कब्जा किया हुआ, भारत के साथ मिल जाएगा। हमारे मंडोई रोड मार्केट में मनोज त्यागी जी आ चुके हैं और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। जो पहलगांव पे माता बहनों पे जो अत्याचार किए थे, उन्हीं के सामने उनके सिंदूर उजाड़े हैं, मंगलसूत्र वहीं उखाड़े हैं, उनकी हत्या कर दी गई है बहुत निर्मम तरीके से गोली मार के। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसी पाकिस्तान की करतूत है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का नाम है, और उन्होंने जो हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या की, हमारी सेना ने, हमारे सशस्त्र बलों ने, सबने ऐसा सबक सिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो करके दिखाया, पूरे देश ने उसकी प्रशंसा की और पूरी देश में साबित हो गया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसका विनाश निश्चित था। भारत की सेना ने उसका विनाश किया, इसलिए पूरा भारतवर्ष इस सेना के शौर्य के प्रतीक के लिए सम्मान के रूप में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। मोदी जी ने कह दिया है कि हम हर आतंकवादी हमले को अपने देश पे हमला मानेंगे, अपने नागरिकों पे। और जो पाकिस्तान जिन आकाओं के पास जाके उसने संधि की और जिनकी वजह से मोदी जी ने सीज फायर किया, जो इसकी हरकत होगी तो अब के पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मंडोली रोड पे किस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं जो तिरंगा यात्रा में मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और मार्केट के मास्टर टेक्सटाइल के ग्रुप के चेयरमैन पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। पंकज जी, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के तिरंगा यात्रा में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारी सेनाओं को छूट दी है और उन्होंने पाकिस्तान का बैंड बजाया, ये और अच्छे से बजना चाहिए उनका बैंड। और हमें जिस तुर्की ने उसका साथ दिया और तुर्की के सामान का बाइकाट करना चाहिए, उससे आयात निर्यात बंद करना चाहिए। मोदी जी ने ये कह दिया, साफ साफ कह दिया, आतंकवाद पे बात होएगी या भी पीओके पे बात होएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अब जो आर पार की लड़ाई होगी, सब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल, वो सेना ने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए भारत के सभी नागरिकों का पूरा विश्वास है कि हमारे सैनिक, हमारी भारत की सेना इतनी स्ट्रॉन्ग है। पूरे विश्व में इस बार उन्होंने ऐसा प्रदर्शन, इतने शौर्य दिखाया है और सभी देशों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, ये इनकी उन लोगों में गिनती आती हैं जो दूसरों के पैरों में से कांटे निकालने का काम करते हैं और अपने क्षेत्रवासियों को, अपने रोहतास नगर विधानसभा के जो क्षेत्रवासी हैं उनके आंखों में खुशी देखना चाहते हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप चेयरमैन बने हैं, उसकी भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और आज के जो तिरंगा आयोजन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहतास नगर विधानसभा के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन मिलकर इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो मजा चखाया है, ऐसे सैनिकों के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये एक संदेश है कि जो भी भारत की ओर आँख उठाकर देखेगा, उन आँखों को तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा। और निश्चित रूप से पाकिस्तान आतंकवादियों ने पहलगांव में जो कायरतापूर्ण हरकत की थी, उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जिस प्रकार से दिया है, उससे हर
भारतीय की छाती चौड़ी हुई है और आतंकवादियों को बहुत स्पष्ट संदेश गया है कि इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उन्हीं सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके अंदर क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मोदी ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया, अगर पाकिस्तान से वार्तालाप होती है, पीओ के ऊपर बात होएगी, आतंकवाद के लिए बात होएगी, अदरवाइज किसी और मुद्दे पे बात नहीं होएगी। बातचीत एक विषय है, मगर किसी भी नापाक हरकत का जवाब इसी प्रकार दिया जाएगा, ये पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट संदेश गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर ये बंद कर दिया गया है या होल्ड पे रखा गया है? आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी सीज पर लागू हुआ है और पाकिस्तान आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, मगर किसी भी प्रकार की कोई नापाक हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। जैसा कि जितेंद्र महाजन जी ने साफ साफ बताया है कि पाकिस्तान अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसका भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमारे सेना है, जो हमारे पाकिस्तान के दुनिया भर के आतंकवादियों को ख़त्म करा है, और धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके आह्वान से हम लोग तिरंगा यात्रा, उनके सच्ची श्रद्धांजलि जो सिंदूर ऑपरेशन कराया गया था सेना द्वारा, और वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके सामने एक औरत के सामने एक पति को मारा गया, एक बेटे के सामने उसके पिता को मारा गया, और महिला बदला इतनी बुरी तरीके से लिया गया है। महिलाओं को 11 एयरबेस उनके आतंकियों के उड़ा दिए गए हैं, उनमें के घर में घुस के मारा है, एक को चुन चुन के मारने नहीं, चुन चुन के आतंकवाद को खत्म करा है। निर्दोष पाकिस्तानियों को भी नहीं खत्म करा है, आतंकवाद को खत्म करा है। और जो सच्चे नागरिक है वो तिरंगा यात्रा, पूरा देश खुशी की लहर है कि कम से कम हमारी जो बहनों का सिंदूर उजड़ा था, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो उन्होंने आतंकवादियों को खत्म करा है, उनके घर पे घुस के मारा है, और उसमें बड़े गर्व की बात होती है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कह दिया है, इस बार बात होएगी तो आतंकवादी के मुद्दे बात होएगी या पीओके पे बात होएगी। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इस कहते हैं कि एक बार तो माफ़ी मिलती है, बार बार माफ़ी नहीं दी जाएगी। नहीं, हमारे जो सेना ने जो प्रदर्शन किया, हम उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, मगर हम जो सुरक्षित बैठे हैं आज, उसके लिए हम अपने तरफ शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद कर चाहते हैं अपनी भारतीय सेना को कि जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, तो हम उनके साथ आगे भी हम उनके साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है, इस बार आतंकवाद पे बात होएगी या फिर पीओके पे बात होएगी, इसके अलावा कोई वार्तालाप नहीं। हम मोदी जी के बिल्कुल साथ देते हैं कि जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल स्पष्ट और सटीक बोली है, और हम उसका प्रशंसा करते हैं इस बात का कि सिर्फ दो बातें हैं, या तो पाकिस्तान मिटेगा या फिर वो अपने यहाँ से अपने आतंकवाद को मिटाएगा। ये ऑपरेशन सिंधु खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ होल्ड पे चल रहा है, अभी चल रहा है। हम जो है पाकिस्तान ने फिर से ऐसी कोई हरकत करी, उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देंगे, और हम भारतीय जो लोग हैं हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, मगर आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उनके साथ हैं। एक एक परिवार का जना जो है वो उनके साथ है, चाहे वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब उनके साथ हैं। भाई साहब देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, उसको ये मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया है, अब 1% जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, उसको उसकी औकात याद दिला दी है भारत ने। मैं हमारे भारत की सरकार का और नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारी सेना का, जिन्होंने ये एक्शन लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मंडी रोड मार्केट में तिरंगा का आयोजन है, यहाँ पे और भी दुकानदार भाई हैं और मार्केट के भी लोग हैं, यहाँ के क्षेत्र निवासी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ में मंडी रोड मार्केट की अध्यक्ष विनी वर्मा जी जुड़ गई हैं। आज का जो कार्यक्रम किया था पाकिस्तान पे भारत की सेना ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कहा वो करके दिखाया, और मोदी जी का जो जवाब है पाकिस्तान के लिए, जो भारतवासियों का भाव था वो मोदी जी के एक्शन से प्रकट हुआ। और आज देखिए कितना जश्न मना रहे हमारे इस मंडोली रोड पे, हमारी चारों मंडल और हमारे विधानसभा के विधायक आदरणीय जितेंद्र महाजन जी के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
ये जो पराक्रम किया था हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा था, तिल तिल करके उनके एयर बेस को सबको तबाह कर दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मोदी जी का बहुत सराहनीय कदम है। हम सब इसकी बहुत साधुवाद देते हैं मोदी जी को। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि बताया, ये युद्ध बहुत पहले होना चाहिए था, फिर भी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, समझदारी से काम लिया। ये पहले, इस बार नहीं, बहुत पहले ये युद्ध हो जाना चाहिए था, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। तो उन्होंने मिशन सिंदूर चलाया और उसमें हमारी दो महिलाएं जोया जी जो एक मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी बहनों के सिंदूर के लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत उन्हें समझा दी। हमारी दो बहनों ने, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों के सिंदूर की कीमत उन आतंकवादियों को समझा दी गई है। अगर ऐसी कोई वारदात होती है, फिर दोबारा से इसी तरीके से आतंकवादियों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे और भी क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, जो आज का जो तिरंगा आयोजन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, तिरंगा इसलिए लहराया जा रहा है कि हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में जो हमारे देश के नौसेना ने करके दिखाया है, मोदी जी ने जो कमाल किया है, उन सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वासी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये जो जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढेर करा है, उनके एयरबेस उड़ाए हैं, जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे भारत के अंदर घुसपैठ करी और उनको जैसे उन्होंने धर्म पूछ के मारा हमारे लोगों को, और ऐसे ही मोदी जी ने उनको घर में घुस के जवाब दिया। अभी तो ये एक ट्रेलर था, अभी से ही उनकी ये हालत हो गई कि वो अपने घुटने टेक दिए उन्होंने, और मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान को एक ये चेतावनी और देना चाहते हैं, ये तो एक ट्रेलर था, अब की बार आपने कुछ करा तो ये तो कंफर्म है कि आपको हम नक्शे से साफ कर देंगे। मैं डॉक्टर हरीश गुप्ता हूँ, इस क्षेत्र में ही पला बड़ा हुआ हूँ, यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। आज हमारे सारी सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में आज पूरे क्षेत्र की जनता उतर आई है मोदी जी को अभिनंदन करने, उनका वंदन करने कि उन्हें पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, और जिन्होंने भारत के मासूम लोगों को, जिनकी माताओं बहनों का सिंदूर जिन्होंने हटाया मांग से, उनको करारा जवाब दिया है, उनको घर में घुस के मारा है। पहले होता था 26/11 में हमारी सरकार कहती थी हमें मार गए अमेरिका से, हमें बचा लो। आज हमारी सरकार जब मारती है तो अब पाकिस्तान जाके अमेरिका में कहता है कि अब बचा लो, हमें तो ये नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा आज नया मोदी जी ने साफ क्लियर कर दिया है, इस बार बात होएगी तो आतंकवाद पे बात होएगी या पीओके पे बात होएगी। बिल्कुल, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और मुझे तो लगता है पूरे विश्व को